दोस्तों नमस्कार। आज का कलाम जिसका उन्वान है गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू जारी है, जनाब अशोक सोनी साहिल साहब की कलम से है। गुफ्तगू जारी है। लिखते हैं, तीर या तलवार, ज़ुबां छुरी है या आरी है, नगमा या शोला या सुलगती चिंगारी है। ज़ुबान की कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं यहाँ पर। तीर या तलवार, ज़ुबां छुरी है या आरी है, नगमा या शोला या सुलगती चिंगारी है। हर सुबह नई उम्मीद, हर शाम नई उदासी। हर सुबह नई उम्मीद, हर शाम नई उदासी, ये आफ़ताब भी क्या गज़ब का मदारी है। ये आफ़ताब भी क्या गज़ब का मदारी है। झुकी निगाहें झुके हुए हैं सर, झुकी निगाहें झुके हुए हैं सर, लेकिन ज़ुबां बेलगाम नहीं, ये कैसी इंकिसारी है। इंकिसारी का मतलब है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। तो निगाहें झुकाएं और सर भी झुका लें, लेकिन जब ह्यूमिलिटी नहीं है और ज़ुबान में लगाम नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। दोस्ती, उनसियत, मोहब्बत से डरते हैं तूफ़ान। इन तीन चीज़ों से, दोस्ती, उनसियत, जान पहचान, मोहब्बत से डरते हैं तूफ़ान, पर ये आज का इंसान इन जज्बात से आरी है। यहाँ आरी का मतलब है इग्नोरेंट, अनअवेयर, बेखबर। आगे लिखते हैं, रुख पर हिजाब, हया न जाने कहाँ फरार। रुख पर हिजाब, लेकिन हया न जाने कहाँ फरार। क्या नए ज़माने की ये नई पर्दादारी है। सोचने की बात है। क्या नए ज़माने की ये नई पर्दादारी है। रुख पर हिजाब, हया न जाने कहाँ फरार। सब तो नहीं होते जहाँ में ताजिर। ताजिर, ट्रेडर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, सब तो नहीं होते जहाँ में ताजिर, मगर आज जीना मरना दोनों एक दुकानदारी है। What a study of life. ज़र का मालिक अमीर है, ज़र सोना या पैसा। ज़र का मालिक अमीर है, ज़रदारी है ज़रूर, पर आज उससे बड़ा शायद ही कोई भिखारी है। जाने क्यों करते हैं बातें मर मिटने की लोग, जाने क्यों करते हैं बातें मर मिटने की लोग, जब जान अपनी सबको बेइंतहा प्यारी है। ये तो फिर हिपोक्रेसी हुई ना। जाने क्यों करते हैं बातें मर मिटने की लोग, जब जान अपनी सबको बेइंतहा प्यारी है। ताज्जुब है, ताज्जुब है ठहराया हमने ज़िम्मेदार किसे। ताज्जुब है ठहराया हमने ज़िम्मेदार किसे। खुदा हाफिज़ कहा तो फिर किसकी ज़िम्मेदारी है। गहराई से सोचने की बात है। खुदा एक है जहाँ भर में, खुदा एक है सबका जहाँ भर में। बेशक लोग जाने कैसे सोचते हैं उनकी इजारादारी है। भगवान तो सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये तो उन्हीं की मोनोपोली है, वही खुदा हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जहान को चलाना, खुदा की नहीं।
खुदा एक है सबका जहां भर में, बेशक लोग जाने कैसे सोचते हैं उनकी इजारादारी है। आगे लिखते हैं साहिल साहब, खुदा की इबादत उसके उन उसूलों पर चलना, खुदा की इबादत उसके उन उसूलों पर चलना, गाफिल क्यों है उस बात से इंसान जो अव्वल रोज़गारी है। ये सोचने की बात है। हम आए हैं इस जहान में खुदा की इबादत के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उससे कुछ मांगने के लिए, उसके असूलों पर चलने के लिए। लेकिन ये इंसान ये इतना लेज़ी है, इतना गाफिल है कि जो उसका प्राइमरी मतलब है इस जहान में आने का, उससे वो हिचकिचाता है, कमर फेर लेता है। स्थिति क्या होती है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। हे परवरदिगार, आप सबसे पहले इस छोटे से परिवार पे अपनी कृपा का हाथ रखना, इस पर दयालु रहना, इसके सदैव सखा बने रहना, इसका हाथ आपके हाथ से कभी न छूटे और इसे ज्ञान, धर्म और प्रेम के मार्ग पे अग्रसर करते रहना, क्योंकि तुम्हें माता जो पिता, तुम्हें बंधु जो सखा, तुम्हें वगैरह वगैरह। तो ये करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं और यही हमें करना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। और आखिरी शेर में लिखते हैं साहिल साहब, ख़त्म नहीं हुई ये बहस अल्फाज से साहिल, ख़त्म नहीं हुई ये बहस अल्फाज से साहिल, कुछ दलीलें बाकी हैं, गुफ्तगू जारी है। या गुफ्तगू जारी है, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट की गई हो, लेकिन गुफ्तगू जारी है, उसे जारी ही रखना चाहिए अगर हम किसी मकसद पे पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।